डूइंग वेल। आज की जो वीडियो इसमें आप बहुत कुछ नया सीखने वाले हो और इसमें आप हेवी स्टोन वर्क वाली साड़ी को 3 एलिगेंट स्टाइल में ड्रेप करना सीखोगे। सो आई होप आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो ये जो साड़ी है आज की, वो बनारसी सिल्क की साड़ी है, फुल्ली हेवी स्टोन वर्क वाली है। आप यहाँ पे देखकर अंदाज़ा लगा सकते हो। इसकी जो डिटेल्स है आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। कहाँ से साड़ी परचेज करनी है, क्या करना है, सब कुछ आपको डिटेल्स मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। साड़ी की लेंथ 6.2 मीटर की है, क्योंकि इसमें इसकी ब्लाउज पीस भी अटैच है। अब चलिए हम ना एक नए तरीके से साड़ी को ड्रेप करना सीखते हैं। स्टार्टिंग से ही हम इसमें न्यू ट्रिक ऐड करेंगे। देखिए, बहुत कोई के साथ ना होता ये है कि वो काफ़ी ज़्यादा अपनी जो बेसिक राउंड है उसमें ज़्यादा फैब्रिक ना टक कर लेती हैं, जिससे कि उनको आगे की जो भी स्टेप्स होते हैं उसको करने में फैब्रिक या तो ज़्यादा लंबा हो जाता है या ज़्यादा शॉर्ट हो जाता है। तो आप क्या कर सकती हैं कि आप इसको ठीक अपनी राइट साइड में एक नॉट बना सकती हैं, और नॉट बनाने के बाद जो फैब्रिक आपकी बचती है कमर के पास, आप इसको टक कर दीजिए। इससे एक परफेक्ट आपको फिटिंग भी मिल जाएगी और आपकी एक्स्ट्रा फैब्रिक जो टक होती है वो भी होने से बच जाएगी। अब हमें साड़ी का ऊपर वाला ये बॉर्डर पकड़ते हुए जाना है बिल्कुल एंड पे, और यहाँ पे हमें बनाना है प्लीट्स। चलिए, प्लीट्स बनाने के लिए जिन लोगों को भी ज़्यादा सफ़र करना पड़ता है उन लोगों को अब नहीं करना होगा, क्योंकि मैं आप लोगों के साथ एक बहुत 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 ईजी वाली ट्रिक शेयर करूँगी, जिसमें आपको लेना है 6 से 7 ऐसी चूड़ियाँ जो कि कांच की ना हो। अब आपको क्या करना है, साड़ी का ऊपर वाला बॉर्डर अपनी नेवल के पास रखना है, और यहाँ पे मैंने ना 2.5 जो साइज होता है चूड़ी का वो मैंने लिया है, यानी अपने नाप का। तो ये मुझे बिल्कुल परफेक्ट वैसी पतली प्लीट्स बनाकर देगी जितना मुझे पसंद है। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगी, एक एक चूड़ी को ना इस तरीके से फैब्रिक को जिगजैग मूव करते हुए इसको टक करती हुई चलूँगी। मेक श्योर मैं आपको फिर से बोलूँगी कि चूड़ी जो है आपकी, वो आपकी कांच की नहीं होनी चाहिए। आप यहाँ पे प्लास्टिक की चूड़ी ले सकते हो, और उसके बाद इसी तरीके से आप टक करते हुए जाइए। चूड़ी की जो लाइन होगी ना, वो आपकी बिल्कुल एक बराबर होनी चाहिए। बस इस चीज़ का आप ध्यान रखिए। लास्ट में फैब्रिक अगर बड़ी छोटी हो रही है तो आप उसको, जब प्लीट्स आप उठाओगे पूरी, तो वहाँ पे भी आप इसको अरेंज कर सकते हो। या तो आप लास्ट की सेकेंड प्लीट को ज़्यादा चौड़ी कर दीजिए, या फिर आप उसको कम चौड़ा कर सकते हो। तो यहाँ पे मेरी प्लीट्स जो है वो बन गई है। बहुत अमेजिंग ट्रिक है, आप एक बार ज़रूर यूज़ कीजिए अपनी किसी भी नॉर्मल साड़ी के साथ। तो प्लीट्स एक बार जब आपकी अरेंज हो जाती है तो इसके टिप पे आप कोई सी भी क्लचर का इस्तेमाल कर लीजिए, या फिर कपड़े सुखाने वाली घर में अगर क्लिप है तो आप उसका इस्तेमाल कीजिए, और बीच बीच में उसको आप लगाते चल सकते हो। अगर साड़ी आपको जो स्टोन वर्क वाली है वो अगर भारी लग रही है तो यहाँ पे मुझे, क्योंकि साड़ी पहनते हुए काफ़ी टाइम हो गया है, तो मैं जो हूँ वो अपनी साड़ी को संभाल लेती हूँ। तो अब यहाँ पे हमें अपनी उतनी ही लॉन्ग पल्लू लेना है जितनी कि आप चाहते हो। ऐसे तो मैं आपको हमेशा बोलती हूँ कि हाइट अगर आप दिखाना चाहते हो साड़ी में अपनी लंबी हाइट, तो आप हमेशा अपनी पल्लू को ना घुटने से नीचे तक ही रखिए। अब देखिए, इतनी महंगी साड़ी है तो इसको हम ना सेफ्टी पिन लगाकर बर्बाद नहीं करना चाहेंगे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस टाइप की ब्रूच का इस्तेमाल करेंगे। ये ब्रूच भी आपको सेफ्टी पिन की तरह ही आपकी साड़ी को सिक्योर करके रखेगी, लेकिन ये काफ़ी सेफ रहती है। इसके एक साइड की जो पर्ल है, मोती है, उसे हमें निकालना है और फिर उसको अपनी ब्लाउज के साथ फंसाकर इसको अटैच करना है। अगर आपने एक बार में नहीं समझा है तो मैं अब आपको सामने की तरफ से भी दिखाती हूँ। ये ब्रूच आप चाहो तो अपनी जहाँ कहीं भी सेफ्टी पिन आप यूज़ करते हो ना, वहाँ पे यूज़ कर सकते हो। आपकी साड़ी बिल्कुल भी डैमेज नहीं होगी, इसकी गारंटी मैं लेती हूँ। तो ये देखिए, सामने की तरफ से ना आपको इस ब्रूच को इस तरीके से डालना है, और फिर इसका जो एंड पार्ट है वहाँ पे आपको मोती लगा देनी है। तो ये इस तरीके से आपकी साड़ी को अच्छे से पकड़ कर रखेगा, और आप जहाँ भी इसको सिक्योर करना चाहो आप कर सकते हो।
इसका ये जो ऊपर वाला पार्ट है हमें इसको घुमाकर कमर के पास लेकर जाना है। और देखिए हम क्या करेंगे, हमें सिर्फ अपनी नेवल को क्रॉस करना है और जहाँ पे हमने नॉट बनाया था ना उस नॉट के बीचों बीच, यानी कि हमें अपने साड़ी की बेसिक राउंड में नहीं, उस लेयर को छोड़कर हमें सिर्फ अपनी पेटीकोट पे जाना है और यहाँ पे सभी प्लीट्स को पतली पतली जो लाइंस हैं उसमें हमें इसको पकड़ना है। और फिर जितने भी प्लीट्स आप पकड़े हो ना, आप एक बार यहाँ पे श्योर हो जाओ कि वो जो प्लीट्स आप पकड़े हो वो आपके कमर पे एक प्लीट के रूप में आएगी या नहीं। अब जब आपको सब कुछ परफेक्ट दिख रहा है तो फिर आप लगा लीजिए अपनी वो ब्रूच। तो यहाँ कहीं भी मैं सेफ्टी पिन यूज़ नहीं कर रही हूँ। रीज़न यही है कि साड़ी को मैं डैमेज करना नहीं चाहती। बहुत महंगी साड़ी है और बहुत खूबसूरत भी है, तो मैं चाहूँगी कि ये बिना डैमेज हुए काफ़ी लॉन्ग टाइम के लिए मेरे साथ रहे। अब देखिए कमर की पोर्शन भी काफ़ी अच्छे से सेट हो गई है। अब हम इसी साइड से ना प्लीट अरेंज करना शुरू करेंगे। इसके लिए हम अपनी जहाँ पे हमने अभी ब्रूच लगाया है उस साइड से फैब्रिक को लेकर आएंगे डमी पे एंड देन अपनी राइट हैंड की उंगलियों को टिकाएंगे और फिर चौड़ी चौड़ी प्लीट्स बनाते चलेंगे। अब यहाँ पे हमें क्या करना है ना, जब हम प्लीट्स बनाएंगे तो पहले से ही हम बीच बीच में ना थोड़ा सा गैप रखते हुए चलेंगे। इससे क्या होगा कि हमें डबल मेहनत नहीं करना पड़ेगा कि बाद में हमें फिर से उसको अरेंज करना पड़े। लास्ट की जो फर्स्ट प्लीट रहेगी हमें उसको काफ़ी ज़्यादा चौड़ा करना है और फिर यहाँ पे हम लगा देंगे पैक। पैक लगाने के बाद यहाँ पे मैं आपको दिखा देती हूँ कि प्लीट्स जो है ना वो बिल्कुल भी ऊपर से नीचे तक ठीक से नहीं आई है, तो इसको सेट करना होगा हमें। तो हम इसको छोटे छोटे डिस्टेंस में पकड़ते हुए चलेंगे और बिल्कुल एंड बॉर्डर तक पहुँचेंगे। एंड बॉर्डर तक पहुंचकर हम सभी प्लीट्स की डायरेक्शन उधर कर देंगे जिधर हमने अपने कंधे के ऊपर कंधे वाली प्लीट रखी है। ठीक है, पल्लू वाले साइड पे कर देंगे एंड देन इसको हम इस तरीके से फोल्ड कर देंगे। बस हमें सभी प्लीट्स को अपने उनकी जगह पे बैठाना है, बस दैट्स इट। उसके बाद प्लीट्स नीचे करके हमें इसको टक कर देना है। अब जिनके साथ भी ये प्रॉब्लम होती है ना कि उनकी जो राइट की फर्स्ट प्लीट होती है वो या तो काफ़ी ज़्यादा ही लॉन्ग हो जाती है या काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट हो जाती है, तो उनके लिए भी मेरे पास एक बहुत बढ़िया सी ट्रिक है। आप अपनी साड़ी को ना बिल्कुल एक नॉट के साथ ही बांधना शुरू कीजिए और जो आपकी फर्स्ट वाली प्लेट होगी, राइट की फर्स्ट प्लेट, उसको आप चाहो तो बाद में भी इस तरीके से सेट कर दीजिए। देख लीजिए कि पूरी प्लेट के साथ उसकी हाइट सही से जच रही है या नहीं, और उसके बाद आप लास्ट में भी चाहो तो इसको ऐसे सेट कर सकते हो। तो आई होप जिनकी ये सवाल थी कि आप क्या करो जो कि आपका जो राइट का फर्स्ट प्लेट है वो सही से आ जाए, तो आई होप आपको आपका आंसर मिल गया होगा डेमो के साथ। अब यहाँ पे ना मैं एक साड़ी ब्रूच का इस्तेमाल करूँगी ताकि जितने भी प्लीट्स हमने बनाए हैं वो एक जगह पे इकट्ठा रहें। वैसे भी ये ब्रूच काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है साड़ी पे, तो मैं तो इसको लगाऊंगी इसके साथ। और अब आप कोई सी भी वेस्ट चेन यू शेप में लगाइए जिससे कि आपकी जो ये लुक है और भी ज़्यादा इन्हेंस हो जाए। तो ये आप देख सकते हो स्टोन वर्क की साड़ी कितनी परफेक्टली ड्रेप हो चुकी है। चलिए इसी के साथ हम बढ़ते हैं अपनी सेकेंड स्टाइल की तरफ। इसके लिए आपको अपनी साड़ी की ड्रेपिंग ना कुछ इस तरीके से इतनी दूर तक करके रखना होगा, यानी सेंटर प्लीट आपको बना कर रखनी है और फिर आपको अपना कंधे वाला प्लीट सेट करके रखना है। अब इस बार भी हम अपनी जो पल्लू है उसको लेफ्ट साइड के कंधे पे ही रखेंगे, लेकिन नीचे की तरफ इसकी लेंथ हम थोड़ा सा ज़्यादा रखेंगे। अब यहाँ पे हम ब्रूच का इस्तेमाल करेंगे, सेम वही ब्रूच जो हमने अपनी सेंटर प्लीट पे लगाई थी। और यहाँ पे हल्का सा दूर पे हम एक छोटी वाली सेफ्टी पिन का इस्तेमाल करेंगे। अब इसका जो ये फर्स्ट वाला प्लीट है इसको हमें घुमाना है
और पीछे की तरफ आई हुई पट्टी के नीचे से हमें इसको पास करना है। तो स्टार्टिंग में ही मैंने आपको बताया था कि साड़ी के साथ जो इसकी ब्लाउज़ पीस है वो अटैच है। ब्लाउज़ जो है वो रेडीमेड मैंने यहाँ पे पहन रखा है। तो ये लेंथ जो आपकी कमर के पास आएगी, हमें एक जगह पे अपने हाथ से इसको दबा कर रखना है और फिर आगे की फैब्रिक को उठाते हुए छोटे छोटे प्लीट्स हमें पकड़ते चलना है। ये जो स्टाइल है ना, मैं उनको रेकमेंड करूँगी जिनका कि जो पेट वाला जो हिस्सा है वो काफ़ी ज़्यादा निकला हुआ है। तो आप चाहो तो एक बहुत ही परफेक्ट शेप में ये साड़ी पहन सकते हो। इससे आपका जो पेट वाला पोर्शन होगा वो भी अच्छे से हाइड हो जाएगा और आपको काफ़ी अच्छी सी स्लिम लुक भी मिलेगी। ब्रूच मैंने यहाँ पे लगा लिया है एंड देन आपका जो स्टाइल है वो कंप्लीट है। अब जहाँ कहीं भी थोड़ी बहुत सेटिंग करनी रह गई है वो आप कर सकते हो। जैसे पीछे वाला जो ये हिस्सा था मेरा वो बार बार ना ढीला पड़ रहा था, लटक रहा था, तो यहाँ पे मुझे एक पिन लगाने की ज़रूरत पड़ गई। और अब आप बेल्ट का इस्तेमाल कीजिए या फिर चेन का इस्तेमाल कीजिए, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। चेन लेकिन आप जब भी यूज़ करते हो तो उसको यू शेप में ही आप पहनिए, उससे आपकी कमर बिल्कुल पॉट लाइक लगेगी और बहुत ही खूबसूरत सा इसमें इफ़ेक्ट आता है। तो ये देखिए आपकी हेवी स्टोन वर्क वाली साड़ी दूसरे स्टाइल में भी काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लग रही है। तो आप इसको किसी भी वेडिंग फंक्शंस पे यूज़ कर सकते हो। अब जो हमारा तीसरा स्टाइल है वो आप सभी की फेवरेट लहंगा स्टाइल है।